Hello बच्चों, let's see the question. The question says that three randomly chosen non-negative integers x, y, and z are found to be satisfy the equation x plus y plus z is equals to 10. Then the probability that z is even is. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेंडमली चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर x plus y and z है. ओके, आर फाउंड टू बी सेटिस्फाई x plus y plus z is equals to 10. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज z इज इवन इज. ओके, z अगर इवन हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमको बताना है. ओके, तो हमने सबसे पहले देखा x plus y plus z हमारे पास 10 है और हमको क्या चाहिए, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए. ओके, सो वी वांट टू फाइंड non-negative integer solutions of the equation. तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सॉल्यूशन ये बनेगा हमारे पास में 10 + 3. हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो ले लेते हैं, उसके बाद में -1 c, यहाँ पे 3 - 1, तो ये कितना बन जाएगा 12c2 बन जाएगा. ओके, ये तो हो जाएंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. ओके, इसके बाद में अब हमको जो चाहिए वो हम देख लेते हैं. ओके, तो हमको क्या चाहिए अब यहाँ से z क्या बनना चाहिए, इंटीजर. ओके, तो z अगर इंटीजर बनना चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x plus y इज इक्वल टू यहाँ से कितना लिख सकते हैं 10 - z लिख सकते हैं. ओके, तो हम केसेस बना लेते हैं सबसे पहले. अब केस फर्स्ट, अगर क्या हो जाए z हमारे पास में 0 हो जाए, तो 0 हमारे पास एक इंटीजर होता है. ओके, 0 हमारे पास एक और इवन नंबर होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं x plus y जो है वो कितना हो गया, यहाँ से 10 हो गया. अब x plus y का वैल्यू अगर 10 हो गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x plus y के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए हमको चाहिए. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 10 + 2 - 1 c2 - 1. ओके, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 11c1 हो जाएगा. ओके, ये 11c1 आ गया. अब केस 2 जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, केस सेकंड x z का वैल्यू कितना आ जाए 2 आ जाए. तो z का वैल्यू अगर 2 आ गया तो x plus y जो है वो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये अगेन ये कितना बन जाएगा z - 2 यानी कि 8 बन जाएगा. ओके, सो इट्स इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 10 + 2 - 1 c, यहाँ से 8 + 2c - 1 2 - 1 c2 - 1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये 7c1. ओके, 9c1. अब सिमिलरली हम यहाँ से केस थर्ड ले लेंगे. केस थर्ड में हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा x plus y इज इक्वल टू 6. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, z इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया. तो z का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 6 + 2 - 1 c2 - 1. तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7c1. ओके, सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं टोटल जो हमारे पास बनेंगे. ओके, टोटल यानी कि बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई. ओके, ये कितने बन जाएंगे हमारे पास में 7c1. देखो 11c1 तो 11 + 9 + 7. ओके, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा. ओके, इस तरीके से चले जाएंगे. ओके, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में, और इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा सबका सम करने पे. ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी PE, ये कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सेट. ओके, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 / 66. ओके, सो ये आ जाएगा 6/11. ओके, तो 6/11 यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.